जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का निर्माण। आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और इसके बाद फिर इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्या स्थल मंडल का विकास। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, देखिए बहुत सारे दार्शनिकों ने कम से कम 1600-1700 में, बहुत पहले भी नहीं कहे, मैंने 1700-1600 इस सब में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग अपना अपना सिद्धांत दिया। सब अलग अलग सिद्धांत दिया बहुत सारे दार्शनिक वैज्ञानिकों ने। लेकिन हम लोग को पढ़ना है 4 गो के, कौन कौन सा, एक इमैनुअल कांट के, एक लाप्लास के और ऑटो श्मिट के, ठीक। और एक लास्ट में पढ़ेंगे क्या, बिग बैंग, जिससे पूरी अच्छी तरह से हम लोग को पता चलेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और ठीक। लेकिन इसके पहले वायव्य राशि परिकल्पनाएं हैं। देखिए वायव्य राशि परिकल्पनाएं, इसमें क्या है, तो इसमें है कि किसने, इमैनुअल कांट ने, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ये 1755 ईस्वी में, कब, 1755 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा कि निहारिका जो है, निहारिका यानी क्या, निहारिका नेबुला में क्या है, छोटे छोटे कण है बहुत सारे, वही से तो नेबुला बना है, निहारिका यानी बादल, ठीक। उसको से क्या बना है, 9 गो छल्ला, उसको से 9 गो छल्ला निकला, और 9 छल्ला से ही किसका निर्माण हुआ, ग्रह का। और ग्रह हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो मैं कहने का मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण, इनको कहने का मतलब है किनका वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार इमैनुअल कांट के कहने का मतलब क्या है, इमैनुअल कांट के कहने का मतलब है कि निहारिका से 9 गो छल्ला निकला, ठीक। और 9 गो छल्ला निकला, और यही 9 गो से क्या बना, ग्रह बना। और ग्रह क्या है, पृथ्वी, यानी हम पृथ्वी का निर्माण हुआ, इनका कहने का मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने देखिए गणित का भी नियम पालन किया, फिर कोणीय संवेग का भी नियम पालन किया, लेकिन सब अनुप्रयोग हुआ, सब गलत साबित हुआ, कोई सही साबित नहीं हुआ, ठीक। तो इनका भी बहुत सारे कण को टकराएं और कहें कि इससे हो गया क्या, टकराएं तो गति का निर्माण हुआ, और गति का निर्माण हुआ, तो इस सब एकदम समझिए कि सब गलती हो गया, सब इनका गलती हो गया, गलत नियम में प्रयोग किया, कोणीय संवेग का दिए थे, ठीक। और फिर दूसरा का कौन आए, निहारिका परिकल्पनाएं लेकर आए, कौन, लाप्लास, या फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। इन्होंने 1796 में इन्होंने कहा कि निहारिका से एक छल्ला निकला। निहारिका से कितना छल्ला, एक छल्ला। अभी फिर बता रहे हैं, निहारिका किससे बना है, छोटे छोटे धूल कण से, गर्दा कहिए, पिंड के छोटे छोटे कहिए, बहुत सारे मिलकर, और क्या बना, निहारिका यानी बादल, नेबुला। उससे कह रहे हैं कि एगो छल्ला निकला, और एक छल्ला निकल कर विभिन्न ग्रहों का निर्माण किया। कहने का मतलब क्या है कि एक छल्ला निकला, बाकी सब ग्रह का निर्माण हो गया, यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, बृहस्पति का, शुक्र का, सब ग्रह का निर्माण हुआ। किनका कहने का मतलब है, लाप्लास का। ये 1796 में अपना सिद्धांत दिए, ठीक। वैज्ञानिक फिर अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये 1943 में किसने दिए, ऑटो श्मिट। ये रूस के रहने वाले थे, कहाँ के, रूस के रहने वाले थे। और गैस एवं धूलकण से बोलने के ग्रहों का निर्माण हुआ। इनको कहने का मतलब क्या है कि गैस और धूलकण मिलकर किसका निर्माण किए हैं, गैस का निर्माण किए हैं। और इनका जो सिद्धांत है क्या, लाप्लास का, रॉस वैज्ञानिक थे, रॉस द्वारा इसमें बहुत सा संशोधित किया गया था। इनका जो भी अपना बताए थे, इसमें संशोधित किसने किया था, रॉस वैज्ञानिक द्वारा संशोधित किया गया था। एक चैम्बरलेन मैन थे, उसने भी सिद्धांत दिया था कि क्या है से ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारे गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, पिंड हो गए, सब मिल गए, इसी वैसे ही ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन सभी का नहीं, केवल हम लोग के पढ़ना है क्या, बिग बैंग। पृथ्वी का निर्माण ये 2 तरह से हुआ है। कैसे, वैज्ञानिक को 3 गो हो गया, और एक धार्मिक। लेकिन धार्मिक कहने का मतलब है, धार्मिक संकल्पना, इसको कहने का मतलब क्या है कि केवल लिखा हुआ है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई भी लिख दिया, मान के चलिए हम भी लिख दिए, तो क्या हमारा लिखा हुआ मान्य होगा जब तक हम सिद्धांत नहीं देंगे, थ्योरी नहीं देंगे, साबित नहीं करेंगे, तो कैसे कोई पता करे, कैसे कोई कह सकता है कि नहीं सही है, आपका नियम सही है। तो इन जो भी थ्योरी है ग्रंथ वाला, धार्मिक वाला,
जो भी लिखा हुआ है वो मान्य नहीं है, केवल लिखावट में ही वो सही है, ठीक। तो रद्द हो गया। और देखिए संकल्पना कितना को गड़बड़ा, हाइपोथेसिस है ये, हाइपोथेसिस सबका तार्किक अनुमान था, सब कोई किसी का 100% नहीं था, सब समझिए कि तार्किक अनुमान दिए थे अपना अपना, जिसको जितना एफर्ट था उतना लगाया, ठीक, एफर्ट लगाया। बाकी बात बिग बैंग थ्योरी का नाम आपको लोग को पता होगा, और बिग बैंग थ्योरी से पूरा अच्छी तरह से क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो पिछले वीडियो में डाला हुआ है बिग बैंग थ्योरी के पूरी अच्छी तरह से, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर बिग बैंग जो है उससे निर्माण कैसे हुआ, ठीक, क्या ग्रह का, तारा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें भी डाला हुआ है। लेकिन स्पेशल था इस पृथ्वी का निर्माण, क्यों, क्योंकि इसमें 3 गो वैज्ञानिक जो हैं अभी पढ़ा, लाप्लास के बारे में, ऑटो श्मिट के बारे में और इमैनुअल कांट के बारे में, इनको जानना जरूरी था, क्योंकि इनका कुछ पार्टिकल मैंने कुछ सिद्धांत बताया हुआ बिग बैंग थ्योरी से मिलता जुलता है। यानी कि इन्हीं सब के देख करके, और बिग बैंग थ्योरी जो कौन थे, बिग बैंग थ्योरी के जो थे निकाले, ठीक, उनको इससे आसानी हुआ, क्या आसानी हुआ, क्या करने में जो भी है आसानी हो गया, क्या आसानी हो गया, किनको आसानी हुआ, तो वैज्ञानिक थे, कौन थे बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन थे बिग बैंग थ्योरी लाए, कौन, इसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। आपसे पूछे हैं क्योंकि पिछला वीडियो में हमने बताया है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे नहीं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में फिर आज से डिस्कस करेंगे, बिग बैंग, ठीक। बिग बैंग थ्योरी लाए थे कौन, लेमेंतेयर ने, कौन, लेमेंतेयर ने, याद रखिएगा, ठीक, लेमेंतेयर ने। तो बिग बैंग थ्योरी लाए थे, पहले कहें क्या, लेमेंतेयर कहें क्या, पहले क्या आया, ऊर्जा आया था, ठीक, ऊर्जा आया था, फिर ऊर्जा के बाद पदार्थ आया, फिर बहुत सारे परमाणु आए, क्या, परमाणु आए, ठीक, बहुत सारे धूल कण हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर क्या बना, धूल कण, गर्दा, डस्ट पार्टिकल, देखिए धूल कण प्लस हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर क्या बना, बादल बना। यानी बादल कहने का मतलब निहारिका बना, ठीक, निहारिका बना। और निहारिका बनने के बाद क्या बना, इसमें बहुत सारे, देखिए यहाँ से तारे और ग्रह का निर्माण, सॉरी यहीं से तारे का आकाश गंगा का निर्माण हुआ। क्या, तारे का आकाश गंगा का यहीं से निर्माण हुआ था, ठीक। तो तारे कहने का मतलब क्या है, तारे कहने का मतलब है सूर्य, क्या है, तारा है, ठीक। बहुत सारे तारे, आकाश गंगा का निर्माण हुआ, आकाश गंगा, ठीक, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। तो आकाश गंगा का निर्माण हुआ इसी से, आकाश गंगा में तो सब है, तारा है, सूर्य है, क्या, तारा है, सूर्य है, और क्या है, क्या कहिए, ग्रह कहिए, ठीक, छोटे छोटे पिंड कहिए, उल्का पिंड कहिए, क्षुद्र ग्रह कहिए, ठीक। तो तारा कब, 5 से 6 वर्ष पहले, यहीं से क्या, तारा का निर्माण 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है, 5 से 6 अरब वर्ष पहले। जब बादल का निर्माण कैसे हुआ, इससे देखिए सूर्य का निर्माण इसी से हुआ, सूर्य का निर्माण, जो बादल का 98.2%, कितना, बादल का 98.2% जो भी इसका अंश था बादल के, उससे किसका निर्माण हुआ, इससे हुआ किसका निर्माण, सूर्य का निर्माण हुआ। किससे, सूर्य का, किससे, 98.2% किसका, बादल का जो भी था। और इसके बाद कितना बचा इसका, 0.2 नहीं, इसका 0. कितना होगा, 8 होगा, ठीक, कितना होगा, 0.8 होगा, और इसका 0.2 होगा, यहाँ होगा 8, इतना से क्या बना, और 90 नहीं, 99.8% से क्या बना, सूर्य बना। और इसके बाद बाकी जितना है उससे क्या बने, ग्रह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रह का, ठीक। देखिए
बाकी बाद फिर कितना से कितना बचा 99.8%, तो 0.2% इससे किसका निर्माण हुआ? ग्रह का। क्या? ग्रह का निर्माण इस तरह से हुआ। ठीक, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, और सूर्य से ही निकला हुआ एक पिंड है ग्रह, ये भी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण बादल में भी है, हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण सूर्य में भी है। जब सूर्य से निकला तो सूर्य से निकला क्या निकला? सूर्य से तारे हैं, तो सूर्य से निकला क्या? बहुत सारे निकले क्या? पिंड निकले, बहुत सारे पिंड निकले। पिंड निकल कर इसका कितना अंश? 0.2 अंश। लेकिन एक ग्रह का निर्माण यहाँ से नहीं निकला, ग्रह का निर्माण यहाँ से हुआ है, लेकिन कितना के? ये पूरा ले लिया, 100% का 100% लिया, लेकिन दिया कितना? 0.2% दिया। जो सूर्य है, बादल का जितना डस्ट पार्टिकल है, पिंड है, वो कितना लिया? 100%, लेकिन ग्रह के लिए ये कितना दिया? 0.2%। ठीक, 0.2%। तो यहाँ से क्या क्या निकले? यहाँ से निकले, देखिए ससंजन हुआ, पहले ससंजन की क्रिया हुआ, ससंजन क्रिया हुआ। ठीक, ससंजन क्रिया होने के बाद क्या निकला? ग्रहाणु का निर्माण हुआ, ग्रहाणु का निर्माण हुआ। और ग्रहाणु से किसका निर्माण हुआ? पिंड का। किसका? छोटे छोटे पिंड का। और इसी पिंड से किसका निर्माण हुआ? ग्रह का निर्माण हुआ। किसका? ग्रह का। और यही जो ग्रह हमारा है क्या है? पृथ्वी हो गया, और पूरा 8-9 ग्रह एगो क्षुद्र ग्रह में आ जाता है, सॉरी क्षुद्र ग्रह के बौना ग्रह में, जिसका प्लूटो नाम है। यही 8 ग्रह यहीं से हम लोग को निकला है। किस तरह से हुआ? देखिए, कहने का मतलब क्या है? आपको लग रहा होगा कि ना इससे यहाँ ग्रह का निर्माण, नहीं। कहने का मतलब कि सूर्य जो है ना, से बादल का जितना अंश था ना, से सूर्य यानी निहारिका का, नेबुला का जितना अंश था वो सूर्य ले लिया, पूरा का पूरा सूर्य ले लिया। लेकिन अपने पास छोड़ा कितना? अपने पास 98.8% छोड़ा, और इधर दिया कितना? 0.2% इधर दे दिया, और इधर दिया, और इसी से क्या हुआ? ग्रह का निर्माण हो गया। सभी ग्रह का निर्माण इसी से हुआ। यही हो गया इनका बिग बैंग थ्योरी, यानी जॉर्ज लेमैत्रे बताए थे 1931 ईस्वी में। लेकिन सभी के देखते हुए, जो भी पिछला वीडियो में बताया कि इसका इमैनुअल कांट को बताएं, लाप्लास को बताएं, ऑटो श्मिट को बताएं, सबको मिलाकर, सब में से कुछ कुछ सिद्धांत लेकर और अपना एकदम बेस्ट और बेटर अपना सिद्धांत दिए, और अभी तक यही चल रहा है। हो सकता है आने वाला समय में इनसे भी अच्छा हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, होगा भी नहीं होगा भी। अब हुआ था क्या? स्थल मंडल का विकास। जस्ट पृथ्वी मंडल के जो भी बिग बैंग था उसी से एकदम थोड़ा सा पॉइंट हट के है, लेकिन कैसे स्थल मंडल का विकास हुआ देख लीजिए। बिग बैंग थ्योरी आप लोगों को पता है, बिग बैंग। ठीक, ये अभी तुरंत बताएं इसके बिग बैंग थ्योरी से क्या क्या निकला? बिग बैंग थ्योरी से क्या क्या निकला? पहले ऊर्जा निकला, पदार्थ निकला। देखिए, ऊर्जा निकला, पदार्थ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। आप लोग को लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्या? लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक, पदार्थ निकला, पदार्थ निकलने के बाद बहुत सारे नेबुला हो गया, नेबुला डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट समझे कि इधर से तारे का निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ, इसके बाद सन का निर्माण हुआ, सन का निर्माण होने के बाद ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक, ग्रह, यही हमको पढ़ना है अभी। क्या? ग्रह क्या है? पृथ्वी हमारा। इस तरह से देखिए, पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी का जो स्थल है, देखिए तीन पार्ट होता है। कैसे 3 पार्ट? पृथ्वी के 3 पार्ट, 3 लेयर। कितने लेयर? 3 लेयर। 3 लेयर। ये जितना आपको दिख रहा है, इसे देखिए, ये जितना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? भूप्रपटी। भूप्रपटी यानी उपली परत। ये भूप्रपटी किस किस चीज से मिलकर बना है? किस से? धूल, मिट्टी के पतली परत और चट्टान से। तो आप कहिएगा कि आखिर आया कहाँ से? मिट्टी के पतली परत, चट्टान कहाँ से? पृथ्वी पर आग का गोला तो है ही का, यही ना, आग का गोला ही ना है जी, आग का गोला सूर्य से निकला है, तो ये तो गर्म है। क्या है?
गर्म है। और हम क्या कह रहे हैं, ये भूपर्पटी है, फिर इसके बाद एक और लेयर है, ये हो गया क्या, ये हो गया मेटल, ये हो गया क्या, ये हो गया क्रोड। ठीक इस तरह से है तीन लेयर। तो हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आपको आप कहिएगा क्या, ग्रह निकला किससे, सन से। तो ये क्या है, सन है, आग का गोला। ये ग्रह निकला पिंड, तो ये भी आग का गोला है, क्या है, आग का गोला। तो आप कहिएगा कि ऐसे बोल रहे हैं। तो यही आग का गोला जब संघनन हुआ, और संघनन कैसे हुआ, गैस मिले, कौन कौन सा गैस मिले, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें मिश्रण है, हाइड्रोजन हीलियम इसमें मिश्रण है। जब क्या हुआ, बहुत सारे गैसें मिले, यानी कि बहुत सारे गैस मिले, कौन कौन सा, आपका हो गया हाइड्रोजन, हो गया हाइड्रोजन होने के बाद फिर हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद CH4 हो गया, और NH3 हो गया। ये सब मिले तो संघनन हुआ। संघनन होने के बाद वर्षा हुई। ठीक, H2O वर्षा और CO2 दोनों मिलकर क्या संघनन हुआ। और संघनन होने के बाद वर्षा और CO2 दो तरह से निकला। H2O से संघनन हुआ, संघनन। ठीक, संघनन होने के बाद वर्षा भी निकला, और क्या, CO2 निकला, इस तरह से निकला। ठीक, तो इसको CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसको पढ़ेंगे कहाँ, वायुमंडल जलमंडल के विकास में इसको पढ़ेंगे। बस आप इतना देखिए कि वर्षा हुआ। ठीक, वर्षा हुआ, लेकिन तुरंत नहीं, बहुत दिनों की बाद, माने बहुत दिनों की बाद क्या वर्षा हुआ। तो वर्षा होने के बाद, जब वर्षा होने के बाद तापमान में ठंडा है, इस पर जब आग का गोला पे वर्षा हो जाएगा जी, आग के गोला पे वर्षा हो जाएगा, तो क्या ठंडा होगा ना। तो पूरा का पूरा ठंडा हो गया, सौंसे पानी। ठीक, इससे नहीं समझिए तो एक और है, एक और कैसे है कि ये आग का गोला है, आग का गोला देखिए, आग का गोला, और तापमान ठंडा होने पर, तापमान ठंडा होने पर क्या हुआ, तापमान के ठंडा होने पर क्या हुआ, ठोस परत क्या हुआ, अपने आप ठंडा हो गया। तापमान ठंडा होने पर जब बहुत दिन रह जाएगा, मान के चलिए, देखिए आप हलवा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हलवा, ठीक ना, हलवा है आपके घर बना हुआ, और आपको मिला, थाली कहिए, कटोरा कहिए, जो प्लेट कहिए, उस पर मिला। जब हलवा शुरू गरम मिला, तो आप गरम मिला, तो उसको क्या करिएगा, हाथ लगाइएगा तो जल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा देर उसको रहने दीजिए, तो उस पर परत आ जाएगा। कैसा, ठंडा जब होगा, जब हलवा ठंडा होगा, तो उस पर मोटी परत आ जाती है। अब एकदम रियल बात है, आप करके देख लीजिएगा। तो जब ठंडा होगा, तो उसी तरह से क्या हुआ, जब तापमान ठंडा हुआ, तो पृथ्वी क्या हुआ, ठंडा हो गया, हल्का, क्या हो गया, ठंडा, हल्का, उतना भी नहीं, लेकिन ठंडा हो गया। ठीक, ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ठंडा होने के बाद क्या हुआ, गैसें जो थी, कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैस, आग का गोला ना है जी, तो इसमें कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तो बाहर आना चाहेगी ना, हल्की गैस भाई, तो हल्की गैस बाहर आएगी। और भारी गैस कौन कौन सा, NH3 CH4 और NH3 CH4 आपको बाहर आना चाहेगी। यानी कि कौन कौन सी, इसमें अंदर भारी गैस है, भारी गैस में कौन, हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है। ठीक, हीलियम भी है, तो ये आना चाहिए क्या, बाहर, क्या, बाहर आना चाहिए। इसमें कौन कौन सी गैस है, NH3 भी है और CH4 भी है, लेकिन इस सब बाहर आना चाहेगी, क्या, बाहर आना चाहेगी। देखिए H2O बाहर आना चाहेगी, CH3 बाहर आना चाहेगी, और CH3, ठीक, और NH3 और CH4, सॉरी गलती हो गया, CH4, अमोनिया है इसमें, ठीक ना, अमोनिया है, अमोनिया और H2O, ये सब क्या, बाहर आना चाहेगी, सब बाहर आना चाहेंगे। लेकिन इसमें जो भी बाहर से, हल्की गैस है, बाहर आना चाहेगी, लेकिन भारी गैस क्या करेगी, अंदर जाना चाहेगी, इसमें अंदर। लेकिन कौन कौन सा,
भारी गैस में कौन कौन सा, निकेल आपका हो गया, निकेल हो गया, और फेरस हो गया, ये सब मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या अंदर जाना चाहेगी, कौन कौन सा, निकेल, फेरस, मैग्नीशियम, निकेल, फेरस और मैग्नीशियम, ये सब अंदर जाना चाहेगी, कहाँ, अंदर। लेकिन भारी गैस से अंदर जाएगी और हल्की गैस बाहर आएगी। तो बाहर आएगी और गोले पूरा साइड में बाहर आकर कौन सा, H2O हो गया आपका, और NH3 और CH4 बाहर आकर एक संघनन हुआ। बाहर जब आया तब पतली परत साइड में, जब ये पूरा के पूरा बाहर आए, ठीक, कौन कौन सा, अंदर कौन कौन गया, निकेल गया, फेरस गया, मैग्नीशियम गया, ठीक, ये सब अंदर गए, और बाहर कौन आया, बाहर H2O आया, ठीक, H2O और NH3 CH4, ये सब बाहर आए, और बाहर आकर क्या किए, संघनन किए, बाहर आकर संघनन किए, और संघनन कर बादल का निर्माण किए। क्या, किसका निर्माण किए, ये बादल का निर्माण किए। कैसे बादल, बारिश करवाने वाला बादल, ठीक, ये सब बादल का निर्माण किए, और लगातार पृथ्वी पर बारिश होने लगा, और इतना बारिश हुआ कि पूरा पृथ्वी पानी से ढक गया, पूरा पृथ्वी पानी से ढक गया। और पानी से ढकने के बाद, जब पानी से पूरा ढक जाएगा, ये पूरा पानी से ढक जाएगा, तो आप सोचिए, पानी से ढकने के बाद ये तो पूरा खाली जल लोकेगा, पूरा जल दिखेगा, इस पे ना कोई मनुष्य रहने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत समय बाद उसी तरह से पानी था, तो बहुत समय बाद क्या हुआ, फिर बहुत समय बाद इस पर क्या हुआ, जो हम अभी बता रहे हैं, यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट किए थे, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से इस तरह से बना, इस तरह से इस तरह, और इस तरह से देखिए यहाँ। तो बहुत समय पहले ऐसा हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर तो ये तो प्लेट है, बोले ना कि आप जो हलवा है ऊपर पतली परत है हल्की हल्की, तो पृथ्वी का प्लेट है, ठीक, आंतरिक प्लेट इसको बोलिए, क्या, आंतरिक प्लेट। और ये क्या है, ये सब क्या से बना है, पिंड से बना है, पिंड से न बना है जी। जो हमारा सन है इसमें बहुत सारे धूल कण, पिंड, हीलियम, हाइड्रोजन सब था, लेकिन इसमें जो पिंड है ये आंतरिक परत हो गया। ये बाहर जब मान के चलिए, जब पानी है और इस पर क्या हुआ, आंतरिक परत, दो प्लेट इसमें आपस में टकराए, इस तरह से दो प्लेट आपस में टकराए। तो आपस में टकराए तो क्या हुआ, आपस में टकराए तो यहाँ क्या, अभिसरण बल लगा, क्या, अभिसरण हुआ। और पूरा का पूरा तो पानी ना है, ये देखिए, ये पूरा इधर पूरा, तो जब बारिश हुआ तो पूरा पानी भर गया, यहाँ भी पानी है, ये पृथ्वी के आंतरिक परत है, आंतरिक परत, और दोनों टकराए, एक परत हल्का कमज़ोर है, एक खूब विशाल परत है, ठीक। तो जब दोनों टकराए तो जब एक ट्रक है और एक कार है, जब ट्रक और कार एक साथ दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, जो कार का डैमेज होगा, कार पचकेगा। तो उसी तरह से ये विशाल है परत, आंतरिक परत जो विशाल परत है, और ये उतना विशाल परत नहीं है, कमज़ोर है। जब टकराया तो इससे क्या हुआ, ये मुड़ गया, इस तरह से मुड़ गया, ठीक, और ये इस तरह से हो गया, इस तरह से, ठीक। तो जब पानी हुआ था तो पूरा नहीं ठंडाया पृथ्वी, ये अभी भी अंदर गर्म है जी, ये भी याद रखिएगा, अभी भी कह रहे हैं अंदर गर्म है। जब ये क्या है, आंतरिक परत है, और परत इस क्या से बना है, क्या से, चट्टान से बना है और मिट्टी के पतली परत से बना है, ठीक। तो ये जब आया नीचे तो यहाँ आग, मेटल है, मेटल में जो आया तो आग में ये पिघलने लगा, तो पिघल कर क्या हुआ, पिघल कर धीरे पिघला, जब तो बाहर निकलने की कोशिश किया, पिघलने के बाद बाहर निकला, और इसको तोड़ फोड़ के, क्या, इसको आंतरिक परत को तोड़ फोड़ के बाहर निकल के सागर में मिल गया, माने पानी में, और पानी में मिला तो ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया तो यही क्या हुआ, एक द्वीप का निर्माण किया, क्या, द्वीप का, ये ज्वालामुखी निकला, क्या निकला, ज्वालामुखी।
कहाँ से, मेटल से निकला और मेटल से निकल के एक द्वीप का निर्माण किया और द्वीप का निर्माण करने के बाद, ये द्वीप का निर्माण करने के बाद अब इसी तरह से बहुत बार हुआ और हो के छोटे छोटे द्वीप यहाँ हुआ, फिर बगल में हुआ तो ये गाँव ऐसे निकल गया, फिर बगल में हुआ तो ये गाँव ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, निकलते निकलते बहुत सारे द्वीप छोटे छोटे एक महाद्वीप का निर्माण किए, जो हमारा 7 महाद्वीप है, 7 गो महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। इसी तरह से महाद्वीप का निर्माण हुआ और यही हो गया क्या, हमारा पृथ्वी। अब यही किसी क्या हुआ, जो हम लोग रहते हैं भूप्रपटि पे, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा भूप्रपटि है, जो इस पे बहुत सारे है, पेड़ पौधा है, सागर, हाँ इसी पे हो गया आपका सब चीज़, जो भी है सब इसी पे है, ठीक। और ये है क्या, मेटल है, यहाँ बहुत गर्म है, समझिए कि मेटल से क्या बनता है, धातु बनते हैं। फिर ये क्रोड है, क्रोड तो और ज़्यादा गर्म है। इसी जो हम लोग पढ़े क्या, पीछे पढ़े क्या, स्थल मंडल का विकास, तो केवल समझने के लिए था। किसके लिए था, समझने के लिए। अगर आपको कोई लैंग्वेज में लिखने के लिए बोल देगा तब कैसे लिखिएगा, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों न एक थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखवा दूं। तो देखिए आपके लिए कितना मेहनत किया हूं। तो स्थल मंडल का विकास आपको लैंग्वेज में, देखिए उससे समझ के आप लिख सकते थे, लेकिन आपको आसानी हो गया, जो हम बोर्ड पर खुद से लिख दिए। आपको उतना ज़रूरत नहीं है कि सोच सोच के लिखने, लेकिन जितना समझाया ना उतना में आप लिख सकते हैं, इतना तो होना चाहिए, ठीक। तो पहले क्या समझाया था, सूर्य का निर्माण। सूर्य का निर्माण 5 वर्ष अरब पूर्व, ये भी सही है। फिर ग्रहाणु का निर्माण बताए थे। देखिए पदार्थों से, यानी कि पदार्थों से एक पदार्थों से ग्रहाणु का कण निर्माण हुआ और फिर इससे ग्रहाणु के कण से, ग्रहाणु से फिर संसंजन और संघटन हुआ गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी, और पृथ्वी पर क्या आया, ऊष्मा और ताप आया। और ऊष्मा और ताप आने के बाद क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, और चट्टानें, जो पृथ्वी की आरंभिक चट्टानें थी वो गर्म थी और विरल थी। कैसे थी, गर्म थी, विरल थी। फिर पदार्थ धीरे धीरे पिघलने लगा, यानी पृथ्वी पर जितना पदार्थ थे धीरे धीरे पिघलने लगा। और फिर भारी पदार्थ, बोले थे कि भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ थे, भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ, ठीक। तो विभेदन की क्रिया यहाँ से हुआ क्या, भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ में क्या हुआ, विभेदन के क्रिया हुआ। क्या हुआ, विभेदन की क्रिया, ठीक। जब विभेदन की क्रिया हुआ, ये पहला विभेदन था, 2 बार विभेदन हुआ है। ये पहला विभेदन यानी प्रथम लिखा हुआ है पहला, ठीक। फिर भारी पदार्थ अंदर की ओर जाने लगे, भारी पदार्थ बताया था कि भारी पदार्थ अंदर की ओर जाने लगे और हल्की पदार्थ बाहरी की ओर आने लगे, हल्की पदार्थ बाहरी की ओर आने लगे, ठीक। उसके बाद पृथ्वी पर तापमान पुनः बढ़ने लगा, पृथ्वी पर तापमान पुनः बढ़ने लगा। फिर पदार्थों का पिघलना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, पदार्थों का पिघलना स्टार्ट। फिर द्वितीय विभेदन हुआ। द्वितीय विभेदन में फिर आंतरिक भाग की घनत्व बढ़ने लगा। द्वितीय विभेदन जब हुआ तो क्या हुआ, आंतरिक भाग की घनत्व, आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ने लगा, और नहीं और। फिर 3 परत का निर्माण बताया था कि इस तरह से हमारा पृथ्वी है, और ये हो गया क्या, जितना आपको दिख रहा है ये ऊपरी परत हो गया, इसको भूप्रपटि बोलते हैं। और इसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं, मेटल। इसको मेटल के साथ साथ प्रवार भी बोलते हैं, डबल नाम है, प्रवार और मेटल एक ही नाम है, ठीक। और फिर इसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कोर नहीं है दिया हुआ, क्रोड दिया हुआ है, यहाँ क्रोड रहेगा। समझिए कोर और क्रोड एक ही है और प्रवार और मेटल एक ही है। ये हमारा क्या, पृथ्वी है, ठीक। देखिए इस तरह से है। ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया, क्या हो गया, भूप्रपटि, ठीक। और ये हो गया क्या, हमारा मेटल कहिए या प्रवार कहिए, ठीक। और ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, अंदर वाला भाग हो गया क्रोड या कोर, इस तरह से, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, परतदार पृथ्वी का निर्माण हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज पढ़े पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और किन किन वैज्ञानिकों का पृथ्वी का निर्माण में सिद्धांत देने में योगदान रहा। फिर स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग आज जानकारी प्राप्त किए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। देखिए आपके लिए कितना मेहनत किए, इसको फिर दोबारा इसको हम लिखे, अपने से लिखे इसको, फिर आपको सामने रख दिए कि नहीं स्टूडेंट को, जो भी है मेरे दोस्त, उन लोग को क्या होगा, आसानी होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा फीडबैक कैसा रहा। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो समझिए कि इससे और बेहतर हो सकता है। जितना हम अभी तक पढ़े हैं
समझिए कि आपके साथ सब शेयर कर देंगे, धीरे धीरे सब शेयर करेंगे। और ऐसा शेयर करेंगे कि जिस तरह से हमको हमारे टीचरों ने, हमारे शिक्षकों ने जिस तरह से हमको पढ़ाया है, उसी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझाएं और आप लोग को बताएं। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ज़रूर शेयर करिए और थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग क्या अगले वीडियो में। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।